hello guys, welcome back to ROI Engineers. So as you can see in the screen, today we're going to talk about a topic of IPO journey. So the secret to an IPO journey, what really happens before you click apply. Okay. So in this whole video, we're going to learn about the four important points which is very important for somebody to know who is going to apply on IPO. So first one is like what is the story behind an IPO. The second one is like what is the structure for an IPO. Okay. The third is who are the key participants or players going to play a important role for an IPO to drive. The fourth one is like sometimes you have seen some IPOs get overhyped or oversubscribed and some remains average. So let's not waste time and we will go forward. Okay. So the moment you click apply, the story we should be we should come in your mind like before you click on apply. Like we have taken the example for an IPO of Zomato. Okay. So like as you can see, like Deepinder Goyal receives a WhatsApp message from InfoEdge, like first investor 2010. So by reading this, डेफिनेटली आपको कुछ समझा नहीं रहेगा, तो मैं इसके बैक स्टोरी के आपको लेके जाता हूँ ये मैसेज आने के पहले क्या हुआ पीछे, ठीक है, बिहाइंड द स्क्रीन. तो इन 2008 like there were two IIT graduates from Delhi like Deepinder Goyal and Pranav Chadda जो एक लाइक ऑफिस के लाइक अपार्टमेंट में बैठे थे और तभी उनके पास प्यून आया एंड पूछा कि आपको लंच के लिए क्या चाहिए, लाइक व्हाट डू वांट टू हैव इन लंच. तो तभी उनको एक आइडिया सोचा कि क्या ये चीज कोई ऑनलाइन ऐप के थ्रू नहीं हो सकता है कि जहाँ पे हम सब रेस्टोरेंट भी सर्च कर सकते हैं और हमको मेन्यूज भी पता चल जाए. तो इस तरीके से उन्होंने एक स्टार्टअप के बारे में सोचा, फूडीवे नाम का, ठीक है. तो और फूडीवे का उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया. तो the idea was very small but potential was massive. Why? Because that time like उस दौरान ऐसे बहुत कॉम्पिटिटर्स नहीं थे और ये इतना फेमस भी नहीं था ये ऑनलाइन रेस्टोरेंट ढूंढना या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना, ठीक है. तो इसी तरीके से उन्होंने फूडी वे का शुरुआत किया. अब आइडिया तो अच्छी थी लेकिन अगर इसको एक्सपांड करना था, इसको और इनका बेस बड़ा करने के लिए डेफिनेटली दे नीड अ फ्यूल, तो मनी चाहिए था उनको. तो पहले तो उन्होंने सिर्फ लाइक उनके सेविंग से 10 लाख रुपए से उन्होंने शुरू किया, 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से. लाइक उनके पास 100% का ओनरशिप था. लेकिन 2008 से जब वो 2010 तक का जर्नी उन्होंने तय किया जहाँ पे उन्होंने अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास गए और उन्होंने उनका आइडिया पिच किया. तो उसमें से उनको फिर 2010 में उनके पास एक फर्स्ट इन्वेस्टर उनको मिला जिन्होंने उनके इस आइडिया में अच्छा पोटेंशियल देखा, इन्फोएज, ठीक है. तो इन्फोएज वाज द पेरेंट कंपनी फॉर अ नौकरी.com जिन्होंने मैसिव पोटेंशियल देखा और उन्होंने 6.5 करोड़ फॉर 50% स्टेक के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया. तो इस तरीके से कंपनी का वैल्यूएशन हुआ 13 करोड़ रुपीस. तो मतलब 50% स्टेक रिमेन्स विद द फाउंडर लाइक दीपेंद्र गोयल एंड 50% स्टेक गोज टू द इन्फोएज. तो 6.5 करोड़ ईच. ओके. सो 2010 में फिर जब इन्फोएज ने एंटर किया तो फिर उन्होंने उस जर्नी में उन्होंने अलग अलग सिटीज में एक्सपांड किया जो सिर्फ दिल्ली में था. फिर उसके अलावा उन्होंने फूडीवे को रीब्रांड किया एंड जोमेटो एज अ जोमेटो लॉन्च किया. तो ये सब उन्होंने किया, एक्सपांशन किया, रीब्रांडिंग किया. फिर इन 2000 2013 आया. फ्रॉम 2010 टू 2013 वो और भी उन्होंने अलग अलग इन्वेस्टर्स को अपना आइडिया पिच किया क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कैपिटल का रिक्वायरमेंट था क्योंकि उनको वैल्यूएशन और भी बढ़ाने का था. तो इस तरीके से फिर 2013 में इनको सेकेंड इन्वेस्टर मिला, वी वाई कैपिटल, ठीक है, जिसने 115 करोड़ फॉर 10% स्टेक से इन्वेस्ट किया एंड तभी कंपनी का वैल्यूएशन हुआ 1150 करोड़, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि 2010 में जहाँ पे 13 करोड़ कंपनी का वैल्यूएशन था वही 3 साल में 1000 करोड़ के ऊपर चली गई है. तो इन 2013 आफ्टर सेकेंड इन्वेस्टर्स एंटर्स उन्होंने और भी एक्सपेंशन का सोचा कि हम सिर्फ रेस्टोरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं रहेंगे, हम इसको फूड डिलीवरी में कन्वर्ट करेंगे. तो वो उस डायरेक्शन में उन्होंने एक्सपेंशन करने का सोचा और फिर इस तरीके से 2015 से 2020 तक में इन्होंने फंड रेज राउंड्स किया जहाँ पे सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज डी ऐसे अलग अलग फंड रेज राउंड किया और उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 8000 करोड़ के आसपास का फंड रेज किया एंड वहां पे कंपनी का वैल्यूएशन हुआ 30,000 करोड़ 100% वैल्यूएशन, 36,000 करोड़ फॉर 100% वैल्यूएशन. तो यहाँ पे बड़े बड़े एच एन आईज ने इन्वेस्ट किया लाइक सिक्वा कैपिटल, फिर एंड फाइनेंशियल, फिर टीम सेक जैसे. तो
उन्होंने पोटेंशियल देखा और उन्होंने लाइक इन्वेस्ट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक कहीं ना कहीं कंपनी का वैल्यूएशन तो बढ़ गया, काफी बढ़ गया, लेकिन जो स्टेक्स है वो डायल्यूट होते गया, लाइक जो फाउंडर्स वगैरह का स्टेक्स था वो डायल्यूट होते गया। तो फिर अब ये 10 साल में जो इन्फोसिस ने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, फिर कहीं ना कहीं ही वॉज थिंकिंग कि अगर आपको इतने इन्वेस्टर्स आ रहे तो आई कैन एग्जिट। और एंड एट दिस टाइम उनको कहीं ना कहीं लिक्विडिटी चाहिए था, उनको लिक्विडिटी नहीं दिख रहा था क्योंकि 10 साल से इन्वेस्ट था, लिक्विडिटी नहीं था, रिटर्न सही से नहीं जनरेट हो रहा था। तो तब जाके अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं वो लिंक होगा कि वी हैव बीन इन दिस फॉर 11 ईयर, वी नीड एन एग्जिट, आईपीओ बाय जुलाई और वी सेल टू समवन एल्स। तो अब आपको समझा रहेगा कि आईपीओ कभी हमेशा ड्रीम नहीं होता है किसी का, बट समटाइम इट स्टार्ट्स विद डेडलाइन। सो अर्ली इन्वेस्टर नीड एग्जिट आफ्टर 10+ ईयर। तो मैंने आपको लाइक आईपीओ कैसे लाइक जनरेट हुआ वो मैंने आपको बताया। इसी तरीके से बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं आईपीओज में जो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स को समझता नहीं है। जैसे कि लाइक जीएमपी क्या होता है, लाइक हु आर क्यूआईवीज, हु आर एंकर इन्वेस्टर्स, फ्रेश इशू क्या है, ओएफएस क्या है। तो ये सब हम इस वीडियो में पूरा कैप्चर करेंगे। तो डेफिनेटली आप बने रहिए एंड तक, तो आपका हमेशा के लिए वो पर्सपेक्टिव आईपीओ को लेके क्लियर हो जाए। तो नाउ दीपेंद्र इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर कि हमको आईपीओ लेके आना है। तो द नेक्स्ट पर्सन ही इज थिंक ऑफ अप्रोचिंग इज द मास्टरमाइंड्स। तो जो लोग उसके आईपीओ को लाइक एक दिशा देने वाले हैं, और वो कौन है? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कौन होते हैं? लाइक मॉर्गन स्टैनली, कोटक महिंद्रा, सिटी ग्रुप। सो व्हाट की रोल दे प्ले? लाइक एज यू सी दे डिसाइड द वैल्यूएशन कि कौन से वैल्यूएशन पे हमको आईपीओ को लॉन्च करना है। फिर हमारे आईपीओ का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, लाइक फ्रेश इशू क्या रहेगा, ओएफएस क्या रहेगा। फिर दे प्लान द रोड शो, दे प्लान द रोड शो कि कौन से इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना है, कैसे करना है, वो सब। फिर हु विल बी द एंकर इन्वेस्टर जो की रोल प्ले करेंगे ये पूरे आईपीओ की जर्नी में। एंड इवन अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से टाइम पे आईपीओ को ला रहे हो। तो इवन दैट इज डिसाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज की वैल्यूएशन गेम। तो यहाँ पे दीपेंद्र और बैंकर का फर्स्ट मीट होता है एंड द डिस्कशन स्टार्टेड रिगार्डिंग वैल्यूएशन कि हमको वैल्यूएशन फिक्स करना है। तो यहाँ पे दीपेंद्र बताता है कि मेरे कंपनी का अभी तक का वैल्यूएशन है लाइक 32,000 करोड़ से 44,000 करोड़ तक का। तो बैंकर्स का जो ये रहता है, आप देख सकते हो कि वो बोलता है कि हम 71,000 करोड़ पे के वैल्यूएशन पे हम आईपीओ को लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो दीपेंद्र वाज शॉक्ड एंड ही सेड कि अरे यार, मेरी कंपनी तो 800 करोड़ पर ईयर लॉस कर रही है, हाउ यू आर टॉकिंग अबाउट 71,000 करोड़ का आईपीओ का लॉन्चिंग, ठीक है। तो तभी बैंकर बताता है कि दैट्स फाइन, हम अभी सिर्फ ग्रोथ स्टोरी के बारे में बताएंगे, प्रॉपर्टी प्ले तो बाद में भी आ सकता है। ये ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बैंकर वाज वेरी वेल अवेयर कि व्हाट इज द एड्रेसेबल मार्केट। अगर आप देखोगे तो जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड लाइक 150 करोड़, और अभी तक जो फूड डिलीवरी का पेनिट्रेशन हुआ है वो जस्ट 2% हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा रनवे है अभी तक इसमें। तो इस तरीके से स्टोरी विल इटसेल्फ सेल ओवर आईपीओ। तो ये लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर का लॉजिक था। तो इवन उसने एक मैथ भी समझाया लाइक दीपेंद्र को कि अब स्विगी जो कॉम्पिटिटर है उसका वैल्यूएशन है वो 90,000 करोड़ है, बीइंग अ प्राइवेट लाइक प्राइवेट कंपनी। इवन डोरडैश जो उसके 8x रेवेन्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आईपीओ लाइक आपका बनता है या तो ब्रोक होता है। तो वैल्यूएशन गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप था कि आपको एक स्ट्रक्चर देना है आईपीओ को, तो व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर? तो यहाँ पे लाइक बैंकर आस्क्ड टू दीपेंद्र कि आपको लाइक न्यू मनी रेस करना है या अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट करना है। तो देन लाइक दीपेंद्र आंसर्स कि आई नीड मनी टू फाइट स्विगी एंड ग्रो ब्लिंकिट। तो व्हाई ही सेड लाइक दिस कि हमको ग्रो ब्लिंकिट, व्हाई इज सो कॉन्फिडेंट? बिकॉज उसके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस था, तो उसको अलग से कुछ लाइक कस्टमर्स को ग्रैब करने के लिए खर्चा नहीं करना था। तो वो एक बना बना प्लेटफॉर्म मिल रहा था, जस्ट लाइक ऐप, अलग से एक ऐप चाहिए था उसको, ठीक है। तो इस तरीके से बैंकर ने बोला कि वेल परफेक्ट। तो हम 9 था लाइक उन्होंने फिर 9,000 करोड़ का फ्रेश इशू रेस किया, लाइक न्यू मनी टू कंपनी एंड लाइक 375 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, लाइक इन्फो एज पार्शियली एग्जिट। तो व्हाट डज दिस मीन लाइक फ्रेश इशू एंड ओएफएस? हमने इस पे एक अलग से यूट्यूब रील बनाया हुआ है जहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप डेफिनेटली उसको देखिए। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो फ्रेश इशू होता है, तो वहाँ पे जो पैसा है वो डायरेक्टली कंपनी के एक्सपांशन में लगता है, उसके ग्रोथ में लगता है। लेकिन जो ऑफर फॉर सेल है वहाँ पे क्या होता है, वो डायरेक्ट जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके पॉकेट में पैसा जाता है, क्योंकि उनको रिटर्न बनाना होता है, क्योंकि बहुत टाइम से इन्वेस्टेड रहते हैं या जो भी है। तो इस तरीके से अपने अब तो इस तरीके से फ्रेश इशू और ओएफएस डिसाइड होता है, स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया, ठीक है। तो अब ये बहुत क्रिटिकल, क्योंकि आप कोई भी आईपीओ में अप्लाई करोगे ना तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि फ्रेश इशू क्या है और ओएफएस क्या है।
तो इस तरीके से आपको उस कंपनी का ग्रोथ पता, लाइक वो क्या सोच रहा है, वो क्या माइंडसेट से आईपीओ ला रहा है, आपको एक लाइक एक डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो इवेंट बैंकर्स ने उसको एग्जांपल भी दिया पेटीएम के बारे में, जिसका फ्रेश इशू आप देखोगे तो 8,300 करोड़ था, और वहीं पे ऑफर फॉर सेल लाइक 10,000 करोड़ था। तो आप देखोगे तो 1.2 टाइम्स ऑफर फॉर सेल, लाइक इन्वेस्टर्स जो वो एग्जिट करना चाह रहे थे यहाँ पे, तो ये क्लियरली शो हो रहा था, लाइक अलीबाबा एंड सॉफ्टबैंक जैसे वो भाग रहे थे छोड़ के, दिख रहा था। तो स्टॉक क्रैश हो गया 70%। तो दीपेंद्र ने बोला ओके, तो हम इतने, तो अब ये डिसाइड हो गया कि हमको इतना फ्रेश इशू, इतना ओएफएस लाना है। तो नाउ द नेक्स्ट थिंग वाज कि हमारा रोड शो क्या रहेगा, लाइक हाउ वी विल अप्रोच, टू whom वी विल अप्रोच। तो दिस, तो नाउ द रोड शो बिगिंस। तो उन्होंने लाइक अलग अलग बड़े बड़े लाइक इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया। लाइक आप देखोगे लाइक म्यूचुअल फंड्स लाइक एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंक। फिर उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया लाइक फिडिलिटी, ब्लैक रॉक जैसे। फिर न्यूयॉर्क जैसे लाइक कंट्रीज में भी इन्होंने इन्वेस्टर्स के पास गए, लाइक सॉवरिन वेल्थ फंड्स, फिर पेंशन फंड्स। तो उन्होंने क्या किया, इनके पास गया, उन्होंने वही 50 टाइम्स वही स्टोरी प्रेजेंट किया, और उन्होंने अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स किया, और वो एक पूरा उन्होंने ग्रिल किया, एक स्टोरी बनाया पूरा, लाइक व्हाट विल बी दी कंपटीशन, मार्जिन्स क्या रहेंगे, हमारा कैश बर्न्स, प्रॉफिटेबिलिटी, सब चीज के बारे में डिस्कस किया। एंड अगर इन्वेस्ट लाइक दोज इन्वेस्टर्स हु विल लाइक दैट, दे विल इन्वेस्ट। तो इस तरीके से आपका रियल गेम शुरू होता है। वी हैव अंडरस्टैंड द रोड शो, ठीक है, कि हम किसको किसको अप्रोच करेंगे, हम उस चीज में अपना पूरा मतलब हम अपने पूरे इसके स्टोरी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो हमने अब सब स्टोरी बता दिया। नाउ द डे अराइव्स, वन डे बिफोर द आईपीओ विल गोइंग टू कम, जहाँ पे हम सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को इनवाइट करके बुलाते हैं। एंड हम लाइक मुंबई में या कहीं पे भी हम एक होटल में कॉन्फ्रेंस रूम बुक करते हैं, जहाँ पे कोई मीडिया नहीं होती है, कोई कैमराज नहीं होते हैं, नो रिटेल इन्वेस्टर्स, जस्ट द बिग इन्वेस्टर्स लाइक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, लाइक वो होते हैं सिर्फ। ये, और वो वर्ल्ड के रिचेस्ट इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि आप फिडलिटी इन्वेस्टमेंट देखो, जो $4 ट्रिलियन का पैसा मैनेज कर रही है। फिर ब्लैक रॉक मैनेजेस $10 ट्रिलियन। फिर कनाडा पेंशन प्लान हु मैनेजेस लाइक $500 बिलियन। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो 700 बिलियन के आसपास का पैसा मैनेज करता है। तो इट्स ह्यूज मनी दे लाइक कम्स विद। तो इसलिए डेफिनेटली जोमेटो उनके पास अप्रोच करता है, जो बड़े पैसे के साथ आते हैं, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। तो इस तरीके से फिर लाइक एंकर इन्वेस्टर राउंड शुरू होता है। तो जहाँ पे आप देखोगे कि लाइक दीपेंद्र गोयल उनको अपने लाइक पूरे आईपीओ के बारे में बताता है कि हम इतने रुपीस पर शेयर के हिसाब से हम लाइक जाने वाले, लाइक एज यू कैन सी लाइक 70 to 76 रुपीस पर शेयर के हिसाब से हम जाने वाले। तो व्हाई डू बैंकर नीड इन्वेस्टर्स लाइक एंकर्स। तो ये एंकर्स स्टेबिलिटी लेके आते हैं। अगर आप देखोगे तो जो शिप में एंकर होता है वो क्या करता है, शिप को स्टेबल करने के काम आता है जब वो एंकर करता है। तो उसी तरीके से जब ये एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं, तो दे ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द आईपीओ। लाइक इट्स अ सोशल प्रूफ कि फिडिलिटी इज बाइंग, यू विल थिंक दे लाइक वो लाइक ट्रिलियंस डॉलर्स दे मैनेज, तो दे मस्ट नो समथिंग आई डोंट, एंड इवन वी एज अ रिटेल इन्वेस्टर डोंट नो। तो हम उसमें एक कॉन्फिडेंस देखते हैं वो आईपीओ में, एंड इवन हम भी उसमें अप्लाई करने के फिर सोचते। तो अब वो रूम में क्या होता है कि लाइक दीपेंद्र वेलकम सिंह, थैंक यू फॉर कमिंग, लेट मी टेल यू अबाउट द जोमेटो। फिर वो जोमेटो स्टोरी के बारे में वापस प्रेजेंटेशन देता है। वो रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बताता है कि हमने 700 करोड़ से 2600 करोड़ का हमने रेवेन्यू किया इन 3 इयर्स। फिर ब्लिंकिट का एक्विजिशन किया। फिर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ क्या है टिल 2024। आज 2021 में हम आईपीओ लॉन्च करें तो हम क्या सोच रहे हैं लाइक इन कमिंग 3 to 4 years, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू होता है कि अब हर इन्वेस्टर दीपेंद्र को क्वेश्चन करता है। तो फर्स्ट फिडिलिटी, लाइक आप 800 करोड़ एनुअली लॉस कर रहे हो, तो बट यू आर लाइक आस्किंग फॉर 9,000 करोड़ फॉर फ्रेश इशू। So that is the 11 years of runway you are asking today. So, but what if Swiggy raise more and start a price war? तो स्विगी भी उसका कॉम्पिटिटर था, तो डेफिनेटली वो भी लाइक उसको बीट कर सकता था। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर को क्वेश्चन आया, तो दीपेंद्र ने आंसर किया कि हमने ऑलरेडी 55% मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। तो एट दी स्केल वी हैव नेटवर्क इफेक्ट्स, ठीक है। तो उसके पास नेटवर्क था उतना जितना स्विगी के पास उस टाइम पे कस्टमर बेस नहीं था। तो मोर रेस्टोरेंट्स, मोर डिलीवरी पैटर्न्स, लाइक फास्ट डिलीवरी, मोर कस्टमर। तो स्विगी कांट कैच, लाइक दे विल लाइक एंड अप बर्निंग मोर मनी ट्राइंग टू कैच अप, ठीक है। तो विच इज अ गुड
डिफेंडिंग आंसर। तो नाउ द नेक्स्ट इन्वेस्टर ब्लैक रॉक, ठीक है, तो वो बोलता है कि डोरडैश तो 8x लाइक डोरडैश जो कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी है वो उसमें वो 8x पे ट्रेड कर रहा है। आप तो लाइक लॉस मेकिंग कंपनी हो, फिर भी आप उसके वैल्यूएशन पे आप आईपीओ को लाने का सोच रहे हो, तो हाउ यू विल जस्टिफाई दिस? तो दीपेंद्र सेठ कि डोरडैश इज इन द मैच्योर मार्केट, वो जो कि यूएस का लाइक डोर डिलीवरी है, ठीक है, एक यूएस बेस्ड फूड डिलीवरी कंपनी है। तो और इंडिया का आप देखोगे इकोनॉमी भी 40% से ईयर ऑन ईयर, लाइक वी आर इंडिया ग्रोइंग 40% ईयर ऑन ईयर, ठीक है, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो हम यहाँ पे ज्यादा ग्रो कर सकते हैं जितना लाइक डोर डैश नहीं कर सकता है। तो अवर मार्केट विल बी 3x बिगर। यू आर नॉट पेइंग फॉर टुडेज प्रॉफिट, आप आज के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं पे कर रहे हो, यू आर पेइंग फॉर 2027 का कैश फ्लो और 2027 का रिटर्न, ठीक है। तो इस तरीके से फिर बिड शुरू होता है एंड वहां पे क्लियर किया जाता है कि हम 76 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपको बिड करना है एंड मिनिमम बिड विल बी 2 करोड़, ठीक है। देन फिडिलिटी लाइक 600 करोड़ के का लाइक इन्वेस्टमेंट करता है। फिर ब्लैक रॉक कम्स विद 4 लाइक इन्वेस्ट अराउंड 400 करोड़, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्ट अराउंड 350 करोड़ एंड अबू धाबी 300 करोड़। तो इस तरीके से लाइक बीडिंग में हम लाइक 4196 करोड़ का पैसा रेस करते हैं, which is like 45% of an entire IPO application, which is a huge investment, ठीक है। अब वहां पे कंडीशंस होते हैं कि आपको 30 डेज के लिए कोई भी QIB सेल नहीं कर सकता है, और यहाँ और 76 रुपीज पर शेयर के हिसाब से ही रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है बिड करने के लिए। तो हम सेम लाइक दे कीप द सेम अमाउंट। तो ये लॉक इन पीरियड क्यों होता है? बिकॉज आप अगर लिस्टिंग हो और आपने बेच दिया तो पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा, पूरा मार्केट हिल जाएगा। तो आपको बैलेंस बनाए रखने के लिए ये लाइक एज पर सेबी से गाइडलाइंस के हिसाब से आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। सो So why do they agree? They have done their homework, they believe in the story and they know if 55 big name invest, retail will grow crazy. Definitely अगर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अगर आप में इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली रिटेल को तो यही लगेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर इन्होंने कुछ ना कुछ तो स्टडी किया होगा तभी इन लोग ने इतना पैसा लगाया है। तो वी कैन ऑल्सो लाइक हम भी उस घोड़े के लाइक हम घोड़े पर चढ़ जाते हैं, हम भी उसमें रेस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मीडिया एंटर्स करता है। तो अब ये तब तो हो गया, अब मीडिया एंटर्स करता है जहाँ पे वो पूरा आईपीओ के बारे में पूरा न्यूज़ फैलाता है कि फिडिलिटी जैसे, ब्लैक रॉक जैसे एंड 53 अदर मैर्क्यू इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड। सो न्यूज़ चैनल, तो जोमेटो एंकर बुक ओवर सब्सक्राइब। तो अब ये सब न्यूज़ में आता है कि आपका एंकर बुक तो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है, लाइक बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। तो एक फोमो मशीन क्रिएट होता है, लाइक फियर, लाइक आप कुछ मिस कर जाओगे तो आपको भी उस रेस में पार्टिसिपेट करना है, तो एक फोमो चालू हो जाता है। फिर तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग आपका आईपीओ पब्लिक हो जाता है, क्योंकि ये सब तो एक दिन पहले हुआ रहता है। तो बट नाउ द आउटकम इज ऑलरेडी हाफ। तो अब आउटकम तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो 45% ऑफ द एंटायर एप्लीकेशन तो फुल है, तो इट्स ऑलरेडी हाफ व्हाट वी हैव डिसाइडेड, ठीक है। तो अब ये सब गेम तो हो गया। अब आईपीओ का जो स्ट्रक्चर है, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आईपीओ कि टोटल जो शेयर्स है वो आपका 71.91 करोड़ टोटल शेयर्स है, टोटल शेयर्स है जिसपे लोग बिड करने वाले। तो उसमें से कैटेगरी रहता है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, जो लाइक ऑलरेडी जिसमें से आप देखोगे तो लाइक वो कॉन्फ्रेंस रूम में ऑलरेडी लोगों ने क्या बोलते हैं इन्वेस्ट कर दिया है, तो ऑलरेडी 45% तो उसमें से एनरोल हो गया था। तो उसको 50% का कोटा मिलता है, लाइक 35.95 करोड़ शेयर्स आउट ऑफ 71.9 करोड़ शेयर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द शेयर्स। फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं तो उनके पास 15% का होता है स्टेक, लाइक 10.78 करोड़ शेयर्स। फिर रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास फिर बचता है 35% का शेयर, तो 25.16 शेयर होता है। तो ये एक सेबी का रूल है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को अपने ज़्यादा लाइक शेयर्स का लाइक अपने परमिशन दे दिया, कल को अगर वो लाइक पूरा बेच के निकल गए तो फिर तो पूरा आपका मार्केट हिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए मार्केट में। तो इसलिए एक सेबी का रूल है कि दिस एलोकेशन इज मैंडेटरी, ये आपको मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा, दिस इज फॉर द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर द 600 पेज डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एवरी डिटेल अबाउट द कंपनी वाज ऑलरेडी फाइल्ड विद सेबी and approve. Okay, so now the public frenzy, what you don't see। तो जोमेटो आईपीओ अब लाइव है, ठीक है। तो आप लाइक अलॉटमेंट तो लाइक 15,000 का रहता है, कोई भी आईपीओ आना तो उसका अलॉटमेंट आपके पास 15 लाइक 15,000 का ही एक लॉट रहता है। उसके
फिर लेकिन अब जैसे 72 टू 76 रुपीज़ का पर शेयर है, उसके बेसिस पे एक लॉट में कितना शेयर आएगा वो डिसाइड होता है, वो चेंज होता है, लेकिन ये 15,000 कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब एज रिटेल इन्वेस्टर हमने न्यूज़ पढ़ा कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, फिर हम भी वो सोच रहे कि हम भी इन्वेस्ट करेंगे। तो यू अप्लाई फॉर ₹15,000। तो अब एंड ऑफ डे वन, तो डे वन के एंड में क्या होता है कि हम ओवरऑल 0.8 टाइम्स होता है, जो कि अंडर सब्सक्राइब है, पहला दिन था। तो पीपल पीपल आर वरीड कि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, फिर भी ये लाइक अंडर सब्सक्राइब क्यों है। तो अब डे टू आता है, हर दिन चेंज होता है ना गेम, आप देखोगे हर दिन गेम चेंज होता है। अब डे टू में क्या हो रहा है, 4.2 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। तो अब एक्साइटमेंट चालू होता है, जो कि फर्स्ट डे में नहीं हुआ रहता है। नाउ द डे थ्री कम्स, फाइनल डे, तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि 38.25 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब है, ठीक है। तो रोज गेम चेंज होता है, जैसे जैसे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते जाते हैं, तो ये गेम रोज चेंज होता है। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स में भी एक लाइक फोमो मशीन क्रिएट होता है, एंड वो भी इन्वेस्ट करते जाते हैं। ओके, तो सो व्हाट डज दिस, तो अब हम समझते हैं कि ये जो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका क्या मतलब है। तो आपके पास अवेलेबल शेयर कितना था, 71.9 करोड़ शेयर्स था। तो उसमें से एप्लीकेशन हमको कितना रिसीव हुआ, 2750 करोड़ शेयर्स का, लाइक हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुआ। तो डिमांड वाज 38 टाइम्स द सप्लाई। हाउ, लाइक 275, लाइक आप 2750 करोड़ डिवाइड बाय 71 करोड़, वो 38 टाइम्स मिलेगा, तो 38 टाइम्स द सप्लाई। तो डिमांड इतना बढ़ गया सप्लाई से। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि आईपीओ एक लॉटरी बेस्ड है, ठीक है। तो लगेगा नहीं लगेगा, वी डोंट नो। तो जितना ओवर सब्सक्राइब होगा, उतना आपका अलॉटमेंट के चांसेस कम होते जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शेयर्स इक्वल टू 13.4%, हाउ दिस हैज अराइव्ड, लाइक 1 डिवाइड बाई 7.45, ठीक है। मतलब कि अब देखोगे तो 7.4 टाइम्स, वो एक शेयर के पीछे लोग 7.45 लोग हैं, तो इसलिए 13.4% है आपका प्रोबेबिलिटी। तो इफ यू अप्लाइड फॉर वन लॉट, लाइक 195 शेयर्स, यू माइट गेट वन लॉट और जीरो। तो इफ यू अप्लाइड फॉर टू लॉट्स, यू माइट गेट वन लॉट, टू लॉट्स और मे बी जीरो। तो ये पूरा एक लॉटरी बेस्ड है, जितना ओवर सब्सक्राइब रहेगा उतना आपके चांसेस कम रहेंगे, जितना अंडर सब्सक्राइब रहेगा या लाइक सप्लाई एंड डिमांड का रेशियो मैच होता रहेगा, उतना आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा आपका अलॉटमेंट, लाइक अलॉटमेंट होने का। तो सो व्हाट आर द लिस्टिंग, लाइक, तो अब आईपीओ आपका लिस्ट हो गया। तो आईपीओ लिस्ट हो गया, तो कभी हमने एक जीएमपी में भी, जीएमपी के बारे में, लाइक ग्रे मार्केट के बारे में भी हमने एक यूट्यूब रील बनाया हुआ, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो आपको समझ में आएगा कि एक व्हाट व्हाट की रोल प्लेस, लाइक व्हाट शुड बी द लिस्टिंग गेन, कि आपका लिस्टिंग गेन क्या हो सकता है ना, वो आप कैसे एक अंदाज लगा सकते हो, जो कि एक मार्केट के सेंटीमेंट के बेसिस पे ही रहता है। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है, आप उसमें देखिए। तो जो लिस्टिंग डे होता है, तो उसमें जो 72 टू 76 रुपीज पर शेयर के हिसाब से था, तो वो 100, लाइक 116 रुपये में पर डे पे लिस्ट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ लाइक 7,800, 52.6%। तो मूव टू नेक्स्ट आईपीओ। तो रिजल्ट की क्विक गेन्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मिसिंग 203%। अभी ये क्विक गेन मिला, मतलब जैसे कि लोग लाइक नॉर्मल लोग सोचते हैं कि आईपीओ तो एक हमारे पास एक इजी वे है और एक लाइक क्विक मनी मेकिंग स्ट्रैटेजी है। तो आप, अगर हम इसमें हम आप देखोगे तो चार तरीके के लोग हैं। तो जो लिस्टिंग डे में बेचे वो है जिन्होंने आईपीओ के फंडामेंटल्स के बारे में समझा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेट किया, उन्होंने सही टाइम आने का लाइक सही टाइम आने का इंतजार किया। तो तो आप देखोगे तो लाइक जो जिन्होंने 116 में बेचा, उन्होंने ऐसा नहीं कि नहीं कमाया, उन्होंने कमाया। 52.6% रिटर्न इज अ ह्यूज रिटर्न, विच इज गुड। बट जिन्होंने एक्चुअल में फंडामेंटल के बारे में स्टडी किया था, जिनको पता था कि जोमेटो क्या कर सकता है, उसका क्या रनवे है, तो उन्होंने थोड़ा वेट करके उन्होंने नवंबर 2021 में 169 में, जो कि पीक था, तो पीक में बेचा। एंड दे हैव लाइक गेन्ड अ प्रॉफिट, लाइक 122% का प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया। परफेक्ट एग्जिट टाइम, रिजल्ट, बेस्ट आउटकम, ओके। तब उसमें जो थर्ड पर्सन होते हैं, जो पैनिक सेलर होते हैं, अब जिन्होंने 169 में नहीं बेचा, जो और वेट किए, जिन्होंने और वेट किया, फिर वो अक्टूबर 2022 में क्या हुआ, वो गिर गया, उसका वैल्यू गिर गया, ठीक है। तो 42 पे आ गया, जो कि 72 था वो 42 पे आ गया, या जो आप बोल सकते हो 169 पहुंच गया था, वो 42 पे आ गया। तो लोग एकदम पैनिक हो गए, दे कांट लाइक एबल टू लाइक 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 हैंडल द वॉलिटिलिटी। एंड जिन्होंने इस प्राइस पे बेचा, उन्होंने डेफिनेटली लॉस किया, एंड दिस द वर्स्ट आउटकम विच मे हैव फेस्ड बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स। क्योंकि हम लाइक बड़े इन्वेस्टर्स के गाड़ी के पीछे हम भी
चलते गए, लेकिन उन्होंने सही टाइम पे एग्जिट कर दिया और हम फंस गए। ठीक है, तो अब जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स थे, अब जो चौथे लोग होते जो एकदम लॉन्ग टर्म होल्डर्स होते, जिन्होंने यहाँ पे भी जोमेटो के स्टोरी में बिलीव रखा कि नहीं, ये अच्छा परफॉर्म करेगी, इसकी फंडामेंटल्स अच्छा है, इसकी ग्रोथ अच्छी होने वाली है, तो उन्होंने दिसंबर 2024 तक होल्ड किया और उन्होंने, आप देखोगे तो 203% का रिटर्न कमा, मतलब 200 रुपये के ऊपर उन्होंने एज अ पर शेयर उन्होंने सोल्ड किया। ठीक है, तो ग्रेट रिटर्न्स, बट इसलिए बोलते ग्रेट रिटर्न्स कम्स विद पेशेंस। तो यू शुड हैव पेशेंस, यू शुड बिलीव ऑन द फंडामेंटल्स। आपको कंपनी क्या करती है, उसका क्या बेस है, वो कैसे आगे बढ़ सकती है, आपको अगर ये सब का स्टडी है तो डेफिनेटली आप पैनिक नहीं होगे, या किसी के एग्जिट से आप एग्जिट नहीं करोगे, या किसी के इन्वेस्टमेंट करने से आप भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। इसलिए आपका फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए आईपीओ इज नॉट ऑलवेज अ क्विक मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी, बट इट्स अ ट्रांसफर ऑफ रिस्क। ओके, सो होप। तो अब हम इसको एक समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में। तो जिसकी हमने सबसे पहले देखा था कि आईपीओ इट्स नॉट ऑलवेज अ ड्रीम, बट इट्स समटाइम्स कम्स विद अ डेडलाइन, जहाँ पे कोई रिस्क ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, फिर उसके अलावा हमने एक स्ट्रक्चर समझा आईपीओ के कि स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, फ्रेश इशू क्या हो सकता है, ओएफएस क्या हो सकता है, फिर वैल्यूएशन गेम कैसे डिसाइड होता है, फिर उसके अलावा क्यूआईबीस का कैसा पार्टिसिपेशन होना, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उनको एंगर इन्वेस्टर्स क्यों बोला जाता है। फिर इन शॉर्ट हमने थोड़ा सा जीएमपी को भी समझा कि वो लिस्टिंग गेन में कैसे हेल्प करते हैं। एंड इवन ये लास्ट जो समरी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक रिटेल इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर एन आईवीओ, यू शुड लाइक योर फंडामेंटल्स फॉर दैट कंपनी शुड बी वेरी क्लियर, कि वो कंपनी का ग्रोथ क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स, और वो कंपनी किस तरीके से एक्सपांड करने वाली है। तब जाके ये आप चौथे कैटेगरी में आ सकते हो, वरना यू विल एंड अप बीइंग अ पैनिक सेलर, और जस्ट एक हाई पॉइंट आया और आपने वहाँ पे बेच दिया। या कोई कोई जो आईपीओ को एक क्विक मनी मेकिंग ऑप्शन समझते हैं, वो तो पहले ही बेच दिया 52.6% कहाँ और 203% कहाँ, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस which you can also create. So hope I have added a value to your investment journey, and आपका आईपीओ का मैंने पूरा एक ये क्लियर कर दिया, जो आप डेफिनेटली वेन्यूएबल देन आप अगर नेक्स्ट आईपीओ के लिए जा रहे हो तो आप ये सब लाइक पॉइंट्स के बारे में सोचोगे और फिर ही आप अप्लाई करोगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।